रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एलिमिनेटर में हराकर राजस्थान रॉयल्स ने जीता मुकाबला, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आप भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की हार और राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के एलिमिनेटर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को 4 विकेट से शिकस्त देते हुए क्वालिफाइड 2 मुकाबले में जगह बना ली है। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले इस बेहद ही शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। बेंगलोर की तरफ से पारी की शुरुआत करने विराट कोहली और फेफ डू प्लेसिस उतरे। तो दोस्तों, पहला ओवर शानदार रहा। ट्रेंट बोल्ट ने जहां पर सिर्फ 2 रन खर्च किए, तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फेफ डू प्लेसिस ने सामने की तरफ कमाल का शॉट खेला और इस मुकाबले का पहला छक्का सामने साइड स्क्रीन पर दे मारा। तो इसके बाद चौथा ओवर डालने आए आवेश खान की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को पुल शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से फेफ का बल्ला भी चला इस ओवर की तीसरी गेंद पर, जब उन्होंने शानदार तरीके से एक स्कूप शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की चौथी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने फेफ डू प्लेसिस को रोमन पावेल के एक कमाल के कैच के जरिए पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिला दी। यहां पर फेफ की हम बात करें दोस्तों तो इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद विराट कोहली का बल्ला आगे भी चलता रहा। उन्होंने छठे ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका संदीप शर्मा की गेंद पर मिड ऑफ की तरफ मारा। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली को युजवेंद्र चहल ने डेवनोन फरेरा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। विराट कोहली के रूप में राजस्थान रॉयल्स की टीम को बड़ी सफलता मिली और विराट एक बार फिर से बड़े मुकाबले में फेल होते हुए नजर आए, जहां पर 24 गेंदों पर सिर्फ 33 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैमरून ग्रीन ने 10वें ओवर की पहली गेंद पर यूजीएल के एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रजत पाटीदार ने 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार तरीके से ऑफ साइड में एक शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर सामने की तरफ ग्रीन ने एक और चौका आवेश खान की गेंद पर जड़ दिया, जहां पर स्ट्रेट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने कैमरून ग्रीन को पेविलियन भेजा रोमन पावेल के हाथों कैच कराकर। यहां पर 21 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे कैमरून ग्रीन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे, यानी कि ग्लेन मैक्सवेल आए और ग्लेन मैक्सवेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गए। यहां पर ध्रुव जरेल ने इस बार कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ा और ग्लेन मैक्सवेल गोल्डन डक पर ही आउट होकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर रजत पाटीदार ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर यूजीएल की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर महिपाल लोमरोर के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार इन्होंने भी डीप के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद रजत पाटीदार ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर आवेश खान की गेंद पर जड़ने में वो कामयाब हुए फाइन लेग के ऊपर। लेकिन अगली गेंद एक बार फिर से शॉर्ट गेंद डाली और इस बार रजत पाटीदार सीधे कैच थमा बैठे रियान पराग को और रजत पाटीदार के रूप में एक और सफलता आरआर को मिली। पाटीदार इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर चलते बने। लेकिन इसके बाद दोस्तों महिपाल ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का युजवेंद्र चहल की गेंद पर जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दिनेश कार्तिक के बल्ले से भी 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला। शॉर्ट फाइन की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर महिपाल लोमरोर ने भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर
दिनेश कार्तिक को पेवेलियन भेजा। आवेश खान ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच करवाकर यहाँ पर दोस्तों दिनेश कार्तिक 13 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर महिपाल लोमरोड भी अपना कैच थमा बैठे रोमन पावेल को और पेवेलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए आवेश खान ने 17 गेंदों पर 32 रन बनाकर वो पेवेलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक शानदार छक्का 20वें ओवर की चौथी गेंद पर स्वप्निल सिंह के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने स्क्वायर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने कर्ण शर्मा को यहाँ पर रोमन पावेल के हाथों कैच कराकर पेवेलियन भेज दिया और आरसीबी की टीम निर्धारित 20 ओवर में 172 रन ही बना पाई और राजस्थान रॉयल्स के सामने 173 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल और कोडमोर ने यहां पर शुरुआत शानदार की। हालांकि शुरुआती 2 ओवर में कोई चौका नहीं लगा, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका लगा, जिस पर यहां पर चांस जरूर था लेकिन छिटक गया यहां पर ग्रीन से। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने कवर की तरफ गेंद को शानदार तरीके से बेहतरीन शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर का तीसरा चौका जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी यश दयाल के एक और शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 4 बेहतरीन चौके यहां पर जड़ दिए यशस्वी जायसवाल ने। तो वहीं पर इसके बाद चौथा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर कोडमर के बल्ले से भी एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर उन्होंने दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और इस बार कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और राजस्थान रॉयल्स के लिए अब आखिरी 8 गेंदों पर 6 चौके आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका फाइनल लेग की तरफ खेला और यहां पर भी चौका उन्हें मिला मिसफील्ड के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने कोडमोर का एक और कैच ड्रॉप कर दिया। यहां पर आसान सा कैच उनके हाथों में था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर कोडमोर ने एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया। यह भी एक बेहतरीन शॉट था जो बैकफुट से खेला हुआ यश दयाल की गेंद पर चौका मिला। तो वहीं पर दोस्तों यश दयाल की आखिरी गेंद पर भी एक्स्ट्रा कवर की तरफ से कोडमोर ने एक और शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद यहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने तीसरी गेंद पर यहां पर बोल्ड करके पेवेलियन भेजा। लॉकी फर्ग्यूसन ने यहां पर कोडमोर को, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरकार 15 गेंदों पर 20 रन बनाकर वो भी पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने बैकफुट से शानदार शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर राजस्थान की पारी का पहला छक्का जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार शॉट खेला और इस बार भी कट के जरिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर में एक और चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला और 8 ओवर में ही स्कोर 75 रनों तक पहुंचा दिया राजस्थान रॉयल्स ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर स्कूप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो गलती कर बैठे। गेंद उनके ग्लव्स पर लगकर सीधे चली गई दस्तानों में दिनेश कार्तिक के और यहाँ पर एक और सफलता मिल गई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को और यहाँ पर 30 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेलकर पेवेलियन लौटे यशस्वी जायसवाल। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की पहली गेंद पर कर्ण शर्मा ने संजू सैमसन को भी वाइड गेंद पर स्टंप्स आउट कराकर पेवेलियन भेज दिया और बड़ी सफलता मिल गई यहां पर आरसीबी को। संजू 13 गेंद पर 17 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे ध्रुव जुरेल ने आते ही 11वें ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट फाइनल लेग की तरफ खेलने में कामयाब हुए रियान पराग भी और उन्होंने भी शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बार फिर रियान पराग ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन और विराट कोहली का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिला। विराट के दमदार थ्रो के चलते रनआउट हो गए यहाँ पर ध्रुव जुरेल और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। अब आखिरी 6 ओवर में 58 रनों की जरूरत थी।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों सिमरन हेटमायर ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद को टॉप एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वां ओवर डालने आए ग्रीन की पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया छक्के के लिए। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग ने भी दमदार शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर रियान पराग ने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए थर्डमैन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी से मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में आ गया, लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए यश दयाल की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला सिमरन हेटमायर के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और अब तो मुकाबला पूरी तरीके से राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में आ गया था। लेकिन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी ने शानदार तरीके से मैच बनाया। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर में एक छोटी सी वापसी जरूर हुई यहां पर, जब दूसरी गेंद पर रियान पराग को पेविलियन भेज दिया मोहम्मद सिराज ने बोल्ड करके। यहां पर रियान पराग शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर 36 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिमरन हेटमायर को भी चलता किया मोहम्मद सिराज ने फेफ डू प्लेसिस के हाथों कैच कराकर और यहां पर बड़ी सफलता दिला दी। एक ही ओवर में 2 सफलताओं के बाद ऐसा लगा कि अब मुकाबला वापस आ सकता है आरसीबी की तरफ, क्योंकि 14 गेंदों पर 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे सिमरन हेटमायर। लेकिन इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद को चौके के लिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भेज दिया रोमन पावेल ने। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और चौका शॉर्ट थर्ड की तरफ देखने को मिला और बैक टू बैक 2 चौकों के बाद अब सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी। और इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोमन पावेल ने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को जीत दिला दी, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को एलिमिनेट कर दिया। और शानदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने क्वालिफाइड 2 में जगह बना ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा और आपके हिसाब से आरसीबी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।